हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मस्ट वेलकम टू अजीज एजुकेशन एमएस पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए व्याकरण से उन सभी प्रीवियस ईयर्स पार्ट को लेकर के आ गया हूं जो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। और फिर मैं आपको वहीं से टॉपिक को शुरू करेंगे जहां से हम पिछले वीडियो में छोड़े थे, ताकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह काफी टॉपिक इम्पोर्टेंट है और यहीं से सारे प्रश्न आपका बनेंगे व्याकरण पाठ से। तो सबसे पहले हम बिना देरी किए हुए चलिए आइए देखते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है व्याकरण के उन पार्ट से। देखिए कि सबसे पहले चांद शब्द में कौन संज्ञा होता है, चांद शब्द का कौन संज्ञा है, यानी ये पूछा गया है। उसके व्याकरण सबसे दूसरा पार्ट कल के ही टॉपिक से पूछा गया है यथा शब्द में कौन उपसर्ग होगा। यथा अ शब्द जो होगा वो आपका उपसर्ग होगा। तुरंत शब्द का क्या अर्थ होता है, इन सभी चीजों को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। देखिए पिता ने पुत्र को पुकारा, यह कौन कारक है, आपको इससे संबंध बता रहा है, तो यह संबंध कारक हो जाएगा। यहाँ से देखिए अगला सवाल पूछा गया है आश्रम शब्द कौन लिंग है। यहाँ से ये आपको बताना है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। उसके बाद देखिए पुरस्कार शब्द का संधि विच्छेद करें, जो अभी आपको इसी वीडियो में मैं सिखाऊंगा। देखिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से व्याकरण से और भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। कोई ऐसा पार्ट नहीं है व्याकरण का जिससे सवाल नहीं पूछा गया है। देखिए ढ कौन व्यंजन है, इससे सवाल पूछा गया है। यह कौन सा व्यंजन है, यह अस्प व्यंजन है, आपको कल ही पढ़ा दिया गया है। ओ हर्षई दीर्घई कौन स्वर होता है, यह दीर्घ स्वर है, ये आपको कल ही पढ़ा दिया गया था पिछले वीडियो में। रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, रचना की दृष्टि से शब्द की भेद की बात कर लिया जाए तो तीन भेद होते हैं, रूढ़ योग रूढ़ और यौगिक, ये तीन भेद हुआ करते हैं। देखिए विनय शब्द में कौन उपसर्ग है, तो विनय वी पहले आ रहा है और नय बाद में आ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, तो कारक शब्द में कौन प्रत्यय है, कारक शब्द का प्रत्यय क होगा। देखिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो है सारा का सारा व्याकरण से है। अगर अभी तक आप जो है हिंदी बुक को नहीं पढ़े हैं, सिर्फ व्याकरण के हर एक टॉपिक्स को बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से पढ़ के जाते हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गए। और र का उच्चारण सही क्या होगा, आपको मैंने कल बताया था, र जो निकलता है ये कंठ से निकलता है। देखिए ह कौन व्यंजन है, कल आपको पढ़ाया गया तालेबी स मूर्धनी स दंती श ह, यह एक उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, ये आपको पढ़ाया गया है। 20 ये जो 42 का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद हैं। अगला पूछा गया है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, अभी आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे। संधि विच्छेद करने के लिए विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। आगे देखिए व्याकरण के पाठ से ये भी सवाल पूछा गया है हिंद महासागर कौन संज्ञा है। देखिए हवा का स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये भी पूछा गया है। और अब देखिए अगला सवाल पूछा गया कारक करण कारक में कौन विभक्ति चिन्ह होता है। आप पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म से करण से, आपने कर्ता ने कर्म को करण से पढ़ा होगा, तो इसका ऑप्शन का 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, तो आपको देखिए व्याकरण पाठ से पूछा गया है मदन ने घोड़े से पानी ढाला, यह कौन कारक है, ये आपको बताना है। इन सारे सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि में पूछा गया। आप देखिए चश्मा शब्द कौन लिंग है। तो आइए हम बिना देरी किए हुए अब शुरू करते हैं, हम वीडियो को टॉपिक पर आते हैं। आज का सबसे पहले अति महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाएगा संधि किसे कहते हैं। संधि की बात कर लिया जाए तो यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन हर बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में बनता है। देखिए संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब आपको मैं उस वीडियो में पढ़ाया था तो आपको मालूम है कि मैंने इसे अच्छा ट्रिक दिया था। आपको मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, बल्कि एग्जाम की दृष्टि से हर टॉपिक को करा रहा हूं। अब देखिए स्वर संधि की बात कर लेते हैं, तो इसके 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। आप देखिए उसी में से कुछ जो है हम एग्जाम्पल को लेकर के आ गए हैं कि आपको किस तरीके से बनाना है। आप देखिए कौन प्लस अर्क से क्या बनेगा, इसका बात कर लिया जाए तो यहाँ पर एक ओ आ रहा है और प्लस यहाँ भी एक आ रहा है, तो ओ प्लस ओ जब मिलता है तो आ बना लेता है। तो यहाँ पर कौन नार्क अर्क आ जाएगा, यही बना लेगा। देखिए
यहाँ एक न ओ आ रहा है, दूसरा ओ का उच्चारण ये ले रहा है और जौ का त्यों रह गया ये, तो ये कोणार्क बनाएगा। आगे की बात कर लेते हैं हम लजा भाव। लजा भाव में कौन सा आता है? जब आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा आ प्लस आ मिलकर के भी आ बनाता है। तो यहाँ पर देखिए लजा भाव, देखिए लजा भाव इस तरह से बनाएगा लजा भाव। यहाँ पर भी देखिए एक ओ आ रहा है, एक आ का मात्रा ये ले रहा है, एक और इसमें से और एक यहाँ, क्योंकि स्वर वर्ण जो स्विंग बोले जाते हैं लेकिन व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो ज एक जो है व्यंजन वर्ण है तो इसमें स्वर की मात्रा ओ आ रहा है, एक आकार पहले से है तो आ, यहाँ भी देखिए ओ आ रहा है और एक आकार पहले से है तो आ प्लस आ मिलकर भी बनाता है आ। तो यहाँ पर देखिए लजा भाव। आगे बात कर लेते हैं हम ग्रीश। आपको पढ़ाया गया होगा पहले जब आप पढ़े होंगे तो हर्षई प्लस हर्षई प्लस दीर्घई जब मिलता है तो दीर्घई बना लेता है। तो यहाँ पर देखिए हर्षई है तो यहाँ पर गृह और जो है उसके बाद हर्षई प्लस दीर्घई मिलता है तो दीर्घई बनाए तो ग्रीश। अब स लास्ट में आता है तो ग्रीश। अब ध्यान से देखें यहाँ हर्षई है तो हर्षई हमने लिखा है, यहाँ दीर्घई है तो यहाँ दीर्घई लिखे हैं। हर्षई प्लस दीर्घई जब मिलता है तो यह दीर्घई बनाता है, तो यहाँ भी ऑटोमेटिक ये दीर्घई कर देगा। गृह है और यहाँ पे र में देखिए यहाँ हर्षई प्लस हर्षई मिल रहा है तो दीर्घई बना रहा है तो स, ये हो गया ग्रीष्म। अब बात कर लेते हैं हम भानुदय की। भानुदय में, भानु में देखिए हर्षऊ प्लस दुर्गऊ मिलकर के भी क्या बनाता है? दुर्गऊ बनाता है। अब देखिए इसको बनाएगा जब दुर्गऊ, हर्षऊ यहाँ पर है तो भानु। अब देखिए भानु दय क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पर देखिए हर्षऊ, इसमें हर्षऊ आ रहा है, यहाँ पर आपका दुर्गऊ है, यहाँ पर दीर्घ हर्षऊ प्लस हर्षऊ मिलता है तो आपका दुर्गऊ बनाता है। यहाँ भी देखिए हर्षऊ है, यहाँ भी हर्षऊ है, जब हर्षऊ और हर्षऊ मिलेगा तो दुर्गऊ बना देगा। तो यहाँ भानु जौ का त्यों लिए और जैसे ये हर्षऊ और हर्षऊ मिला तो दुर्गऊ बनाया, तो यहाँ भी हमने दुर्गऊ लगा दिया और द या जय का त्यों रह गया तो यही बन गया भानुदय। अब जैसे बात कर लेते हैं विद्यालय का। विद्यालय देखिए विधा, जैसे विधा जोर आलय, जैसे आप देखेंगे पढ़े होंगे विधा जोड़ालय। अभी आपको तुरंत बताए थे आकार प्लस आ दोनों मिलता है तो आ बना लेता है। इसी फार्मूले पर आपका ये भी आ जाएगा, विद्यालय हो या विद्यार्थी हो। आपको इससे पढ़ के जाना है, इस संधि विच्छेद से 2 से 3 मार्क आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं होगा संधि विच्छेद में। आगे बात कर लेते हैं हम समास के 6 भेद हैं। समास से सवाल हर बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। अब देखिए समास की बात कर लेते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। देख लीजिए कर्मधारय समास की बात करें हम, कर्मधारय समास में देखिए जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों देखने को मिलता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए जैसे गुरुदेव की बात कर लें, जो गुरु होता है उसे देव का रूप दिया जाता है, उसमें कुछ रूपा विशेषता छुपा होता है, उसी को तो हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गगन की बात कर लेते हैं हम। नील गगन में देखिए जो नीला है गगन, जो इसकी बात देखिए नीला है जो गगन, देखिए जो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर नीला है जो आसमान, ये भी कह सकते हैं आप, ये इसमें कुछ एक विशेष दर्शाता है। देयन समास की बात कर लेते हैं हम। देयन समास में आपको गुण और दोष को दर्शाता है, जिसमें मान लीजिए चावल और रोटी एक दोनों को देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए राम और श्याम, इसमें दोनों की दोस्ती को दर्शाता है, इसमें दोष है, गुण है दोनों का, दोस्त का, इसलिए इसमें एक दूसरे को मिलेगा। जैसे रात और दिन, यह आपका द्विगु समास हो जाएगा, एक दूसरे को रिलेशन बताते हुए मिलेगा। जैसे चावल रोटी, यह एक आपका देयन समास हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए राम और श्याम, ये भी देयन समास हो जाएगा। दिन रात, ये भी देयन समास हो जाएगा। पानी तालाब, ये भी आपका देयन समास हो जाएगा। कलम कॉपी, ये भी आपका देयन समास हो जाएगा। एग्जाम्पल की दृष्टि से बात कर लिया जाए तो बहुत सारा होगा। आगे आता है द्विगु समास। द्विगु समास हम उसे कहते हैं, गिनती की समास को ही हम लोग द्विगु समास कहते हैं। गिनती की, जिसमें गिनती की संख्या मिला हो उसे हम लोग द्विगु समास कहेंगे। जैसे मान लीजिए पाचन तंत्र, अब देखिए पाचन यानी 5 तंत्रों के समूह को ही तो हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। तो इसमें शुरुआत में 5 मिल गया तो इसी को तो हम द्विगु समास कहते हैं। अगला आता है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की बात कर लिया जाए तो इसका सबसे आसान और सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि जहां आपको यथा, भाव, प्रति आदि कई तरह से आपको ये मिले देखने को, तो ये आपका जो है यथा भाव समास हो जाएगा। जैसे प्रतिदिन आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। जहां भावित लिखा हो ये भी अव्ययभाव समास। जहां आपको य, व,
प्रति, ये सब देखने को मिलेगा। तो ये आप अव्ययभाव समास में टिक करके आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे आपको एग्जाम की दृष्टि से शब्द समझना होगा, शुद्ध और अशुद्ध शब्द को भी कुछ देख कर जाना होगा आपको। जैसे मान लीजिए शुद्ध और अशुद्ध शब्द की बात कर लें, अनुकूल, अनुकूल का शुद्ध ये भी अनुकूल लिखा है, लेकिन अनुकूल ये गलत लिखा हुआ है, इसका सही क्या होगा? अनुकूल। यहाँ देखिए अनु दोनों में हर्षऊ लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो कुल होता है, कुल में दुर्गऊ लगता है। ये आपको शुद्ध शब्द याद करके जाना होगा। यहाँ पर देखिए अध्ययन, अध्ययन गलत लिखा हुआ है, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप जो है अध्ययन, देखिए अधाधा संजो य न है इसमें, तो ये अशुद्ध रूप है। इसी शुद्ध रूप की बात कर लिया जाए, सही शब्द की बात कर लिया जाए तो अधाधा संजो दो, एक य यहाँ एक यहाँ, तब जाकर के आपका अध्ययन बनेगा। इस तरीके के वाक्य को आप पढ़ करके जाएंगे। जैसे देखिए आस्थान लिखा हुआ है, तो इसका सही रूप आस्थान होता है, आस्थान नहीं होता, आस्थान ये गलत है, इसका सही रूप जो होता है आस्थान होता है। इस तरह से आप शुद्ध और अशुद्ध शब्द को भी देखेंगे। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। दूसरा आता है शब्द और विपरीतार्थक, इसको हम उल्टा बोलते हैं, उल्टा शब्द भी बोलते हैं हम इसको। उल्टा शब्द में देखिए जैसे कि बात कर ले उपसर्ग, उपसर्ग का उल्टा होता है प्रत्यय। कैसे होता है? उपसर्ग वह शब्द जो किसी शब्द से पहले आकर के जुड़ जाता है वो उपसर्ग कहलाता है, वह शब्द जो किसी शब्द में बाद में आकर जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो इसका उल्टा, उपसर्ग का उल्टा प्रत्यय होता है। जैसे मान लीजिए उजला का जो उल्टा होगा काला, दिन का होगा उल्टा रात, उचित का उल्टा होगा अनुचित। इस तरीके से आपको ये भी टॉपिक को देख कर जाना है, सार्थक विपरीतार्थक शब्द को। उसके बाद आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द से पिछले बार भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था, जो था पूछा गया था आपको ये क्वेश्चन कि आग का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आग का पर्यायवाची शब्द का बात कर लें तो अग्नि, गगन होता है। अब देखिए उसके बाद पानी का पर्यायवाची शब्द की बात कर लिया जाए तो जल, नीर, ये सब पानी का पर्यायवाची शब्द है। इसको भी आपको एग्जाम की दृष्टि से कुछ न कुछ देख कर जाना है। अगला टॉपिक है आपका, जैसे कि मान लेते हैं पर्यायवाची शब्द घर का, गृह, भवन, सदन, बहुत सारे होता है, तो आपको कुछ ही देख करके जाना है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। आगे आपको थोड़ा सा मुहावरा भी देख लेना है, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मुहावरा से भी देखने को मिलेगा। जैसे मुहावरा के एग्जाम्पल की बात हम कर लेते हैं तो रंग जमाना, इसका मतलब होता है धाक जमाना। जैसे गाल बजाना, डिंग हाँकना, इस तरीके के मुहावरा को आपको पढ़ करके जाना है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पत्र लेखन में। पत्र लेखन में आपको बोर्ड में 5 मार्क मिलेंगे। 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 2 पत्र लेखन दिए जाते हैं, उसमें से एक को आपको चूज करके बनाना होता है और बड़ा ही आसान होता है, आप इसको बना सकते हैं। आप इसको 2-4 को देख लेंगे तो उसी में से राइट फंस जाएगा, मैं आपको करा दूंगा पत्र लेखन किस तरीके से लिखा जाता है। अगला टॉपिक है आपको इसमें से 10 मार्क का निबंध पूछता है बोर्ड एग्जाम, जिसमें से आपको 10 मार्क बोर्ड एग्जाम देता है। ये थ्योरी की बात है। ऑब्जेक्टिव में जितना टॉपिक आपको इस वीडियो में और पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा और जितना बोला गया आपको ये सारे टॉपिक को आपको देख कर जाना होगा। उसके बाद देखिए हिंदी निबंध में बात कर लेते हैं तो ये आपको बोर्ड एग्जाम मैट्रिक में 10 मार्क का पूछा जाता है, जिसमें से आपको मैं यहाँ पर कैलकुलेट कम किया हूँ और इससे ज़्यादा भी आप लोग देख लेंगे। जैसे मान लेते हैं समाचार पत्र की बात कर लेते हैं तो समाचार पत्र को आप लोग को देख कर जाना है। इसमें भूमिका, इसकी क्या क्या भूमिका रही होगी, क्या इसके बारे में विस्तार है, इसका क्या कब से शुरुआत हुई, इन सारे चीज को आपको टॉपिक बनाकर लिखेंगे तभी आपको 10 मार्क देंगे। यकीनन इसका जो होता है 200 से कम 300 शब्दों में लिखना होता है। अब मान लीजिए प्रिय, कोई भी प्रिय खेल पर आप जो है निबंध को याद करके जाएंगे। अगला है कोई भी त्योहार पे, जैसे दशहरा, दीपावली, होली, ईद, बकरीद, ऐसे पर आपको याद करके जाना होगा। उसके बाद पुस्तकालय पर आपको निबंध याद कर लेना है। कोविड-19 इस पर भी देख कर जाना है आपको। शिक्षा पर देख के जाना है निबंध, हमारे देश में शिक्षा की क्या व्यवस्था है। उसके बाद गरीबी पर भी देख करके जाना है, बेरोजगारी पर भी आपको देख करके जाना है। उनके बाद नारी शिक्षा, भी नारी शिक्षा पर ये काफी बीबीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है और बेरोजगारी, इन दो सारे टॉपिक्स को आपको बीबीआई माना जाता है। इन सारे टॉपिक्स को आप यदि पूरा कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको जो है अच्छा से अच्छा मार्क आपको देखने को मिलेगा। यकीनन आपको इस वीडियो में सारे टॉपिक को समझ पाए होंगे और इन सारे टॉपिक्स को आप तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और इन सारे टॉपिक से ही आपको सवाल पूछे जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग बड़े अच्छे से होंगे और तैयारी कर रहे होंगे, एग्जाम में लगे होंगे एग्जाम की तैयारी के लिए। तो मैं आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स, बाय, टेक केयर।